बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हद अनवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अमीर तरीन सहाबी रसूल हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कारोबार क्या था, उनकी कारोबारी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने कैसे इतनी दौलत और इतना माल और इतनी कामयाबियां समेटी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कारोबारी और तजारती लिहाज से ये आपको बड़े अच्छे पॉइंट देके जाने वाली है। दौलतमंद कैसे बने, पैसा कैसे कमाएं, माल कैसे आए, कामयाबी के राज क्या हैं, ये सब कुछ जानने के लिए हम गैरों की तरफ क्यों देखते हैं, जबकि हमारे अपने असलाफ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मिसालें और बड़ी अच्छी रहनुमाई मौजूद है। बावजूद आपने विरसे में जो माल छोड़ा, अगर उसको आज के डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो आपने 606 बिलियन डॉलर्स छोड़े। और ये 606 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं कि आज का जो अमीर तरीन शख्स है, जिसे 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन शख्स कहा गया है, जेफ बेजोस, उसके तमाम असासों की कुल मालियत 113 बिलियन डॉलर्स है। यानी कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो इससे 5.4 टाइम्स यानी तकरीबन 5.5 गुना ज्यादा अमीर थे। माल और तुम्हारे घर वाले, तुम्हें मुबारक, मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता बता दो। कारोबार करना मैं जानता हूं, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, अल्लाह ताला पे भरोसा था। अब देखते हैं कि आपने कारोबार कैसे शुरू किया और कैसे आपने कारोबार किया। सबसे पहले तो ये कि आपने बड़े थोड़े छोटे मामूली से स्टार्ट किया। आपने ये नहीं देखा कि बहुत माल हो, बहुत बड़ा सेटअप होगा तो फिर कारोबार होगा। आपने थोड़े से स्टार्ट किया और फिर उसको स्केल अप किया। तो यही कहती है आज की एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने उस वक्त उस दौर में ऐसा ही किया। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास सिर्फ 2 या 4 दिनार थे, तो आपने उन्हीं 2 या 4 दिनार से अपने कारोबार का आगाज किया। आपने किसी से कर्ज नहीं लिया। तो यही कहती है आज की एंटरप्रेन्योरशिप, बर्ड इन हैंड, अफोर्डेबल लॉस, कि जो आपके पास है उसी को इस्तेमाल करो, उतना ही इस्तेमाल करो जितना अगर लॉस भी हो जाए तो आप बर्दाश्त कर सको। फिर एक और बात, आपने एक ही कारोबार पे इक्तफा नहीं किया। आपने मुख्तलिफ औकात में आपने मुख्तलिफ कारोबार किए। आप हमेशा किसी एक कारोबार से चिपके नहीं। जब आप डेयरी का काम करते थे तो आपने देखा कि घोड़ों के काम के अंदर मुनाफा है, घोड़ों का काम ज़्यादा है, तो आपने घोड़ों का काम स्टार्ट कर दिया, यानी हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। फिर जब आप हॉर्स ट्रेडिंग भी करते थे तो आपने देखा कि इसमें मुनाफा कम है, क्योंकि अगर इसमें डिमांड ज़्यादा है तो इसमें सप्लाई भी ज़्यादा है, यानी बेचने वाले भी ज़्यादा है। अगर खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले भी ज़्यादा है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखिए उस वक्त समझा उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जीनों के बेचने में, जो घोड़े की जीन होती है उसको बेचने और खरीदने में बहुत मुनाफा है, तो आपने वो भी कारोबार किया और उससे बड़ा मुनाफा कमाया। तो इस तरह आपने अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हुए आपने मुख्तलिफ कामों को एक साथ किया और इस तरह से आपने पैसा बनाया। अब देखते हैं कि आपकी मेन बिजनेस स्ट्रेटजी क्या थी, किन असूलों के ऊपर आपने काम किया और इतनी कामयाबी हासिल की। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, 3 पॉइंट्स हैं जो आपने अपनी कारोबारी ज़िंदगी में अपनाए। अल्लाह पर कामल भरोसा और अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल यकीन के बाद आपने ये 3 असूल अपनाए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, आपने हमेशा कैश में डील किया, कभी उधार नहीं किया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपने कभी किसी को कर्ज नहीं दिया। ये बात हो रही है आपके कारोबारी मामलात की, कि अपने कारोबार में आप जो भी खरीदते या बेचते आप उसे कैश के ऊपर रखते, उधार ना करते। दूसरा सुनहरी असूल, आपने कभी ज्यादा की लालच में माल को रोका नहीं, कभी आपने स्टॉक नहीं किया। थोड़ा सा भी मुनाफा मिला आपने माल को बेच दिया ताकि फ्लो ऑफ मनी जारी रहे। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट हिकमत अमली वो क्या है, ईमानदारी और फेयर डीलिंग। आपने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया। आपने जब भी कोई चीज़ बेची उसकी अच्छाई बुराई बताकर बेची, कभी किसी चीज़ का ऐब नहीं छुपाया।
ऐप नज़र आता हो या ना नज़र आता हो, आपने हमेशा ग्राहक को बताया। अगर चीज़ में कोई ऐब है तो बता कर बेची। थोड़ा सा मामूली सा भी नक्स हुआ तो आपने बयान किया, और बिल्कुल दुरुस्त सही चीज़ और पूरा नाप तोल। तो ये थे आपके 3 कारोबारी असूल। और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ आपको पहले भी बयान कर दी कि आप एक कारोबार के साथ चिपके नहीं। आपने अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ कामों को एक साथ भी किया और अलग अलग वक्तों में मुख्तलिफ काम भी किए। और जो आपने ईमानदारी और फेयर डीलिंग वाला असूल अपनाया, वो एक ऐसा सुनहरी असूल है कि जो आपके ग्राहक को, आपके कस्टमर्स को मल्टीप्लाई करता है। आपका ये वाला असूल ऐसे आग की तरह फैलता है और ऐसे लोगों को आपकी तरफ खींच के लाता है कि आपके तसव्वुर में नहीं आ सकता। आपसे चीज़ को खरीदने वाला आपका एडवर्टाइज़र बन जाता है, आपको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज अगर हम भी इन असूलों को अपनाएं और इनके मुताबिक अपने कारोबार करें तो यकीनन हमें भी कामयाबी होगी। आखिर में इन्हीं 3 निकात के साथ क्लोज करता हूँ। कैश डीलिंग, फ्लो ऑफ मनी यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं, माल को रोकना नहीं, और तीसरा और सबसे बड़ा असूल फेयर डीलिंग, ऑनेस्टी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन में इन 3 असूलों से, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के इन 3 असूलों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इनको अपने कारोबारों के अंदर लेके आएँ, अपनाएं। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि कारोबार तो झूठ के बगैर चलता नहीं, कारोबार तो फ्रॉड के बगैर चलता नहीं, कारोबार तो अनफेयर डीलिंग के साथ चलता नहीं। लेकिन करके देखें, इन 3 असूलों को अपना के देखें, फिर देखें कैसे बरकत आती है और कैसे आपका कारोबार आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला आपको आपके कारोबारों में, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। आमीन।